फ्रेंड्स, तो आज मैं गुमनाम हवेली के एपिसोड 4 में अपनी वॉइस ऐड करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम गुमनाम हवेली का एपिसोड 4। उस दृश्य को देखकर शिप्रा जोर से चिल्लाई, रेखा। रेखा उन दोनों को देखकर चौंक गई। रेखा कहती है, अरे छोटी मालकिन, आप लोग यहाँ। शिप्रा कहती है, ये पैरों में तुम क्या बना रही हो महावर से, और वो दीवार पर। रेखा कहती है, पर छोटी मालकिन, हमने तो अभी महावर लगाई ही नहीं। अब रेखा के पैरों पर कुछ भी नहीं लगा था। उन्होंने झांककर हॉल की दीवार को देखा। अब वहाँ भी कोई आकृति नहीं थी। रेखा कहती है, छोटी मालकिन, आप लोग चल कर बैठिए, हम अभी पानी लेकर आते हैं। दोनों आकर फिर से सोफे पर बैठ गई। तानिया कहती है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहीं हमारा अंजाम भी वही तो नहीं। शिप्रा पूछती है, कैसा अंजाम? तानिया कहती है, मैंने एक हॉरर फिल्म देखी थी, धूमकेतु श्याममुख, फेमस ऑथर सौमित्र के उपन्यास पर बेस्ड है। कहते हैं वो उनका इतिहास आधारित रिसर्च वर्क है। शिप्रा पूछती है, क्या हुआ था उसमें? तानिया ने फिल्म की कहानी सुनानी शुरू करी। आज से करीब 15 साल पहले की बात है। अवंती के महाराज सूर्यसेन का राज्य था। उनके 2 पुत्र थे, दिव्य और सुकृति। एक बार वो शिकार खेलने जंगल में गए। राजकुमार जंगल में रास्ता भटक गए। अभी उनमें से एक राजकुमार कहता है, भैया लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। तभी बड़ा राजकुमार कहता है, हाँ, रात में जानवरों के हमले से बचने के लिए हमें मचान बनाकर यहीं रुक जाना चाहिए। राजकुमार मचान बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगे। तभी सुकृति ने दिव्य को कुछ दिखाया। सुकृति कहता है, दिव्य देखो, वहाँ से कितना प्रकाश आ रहा है, लगता है वहाँ कोई भवन है। दिव्य कहता है, तो फिर हमें जाकर देखना चाहिए, शायद वहाँ आज रात के लिए आसरा मिल जाए। रोशनी की दिशा में कुछ आगे बढ़ने पर उन्हें एक महल दिखा। दोनों राजकुमार खुश होकर महल की ओर चल पड़े। महल के पास पहुंचने पर उन्हें एक बुढ़िया दिखी। बुढ़िया ने उन्हें महल के बारे में कुछ बताया और बुढ़िया कहती है, मुझे बस इतना ही कहना था, अब चलती हूँ। बुढ़िया के जाने के बाद राजकुमार आपस में बातें करने लगे। दिव्य कहता है, क्या लगता है तुम्हें, हमें क्या करना चाहिए? सुकृति कहता है, मुझे तो पागल लग रही थी। बुढ़िया जाने क्या क्या बोल रही थी। 1000 साल पहले, 1500 साल पहले। दोनों भाइयों को बुढ़िया की बातें मनगढ़ंत लगी। सुकृति कहता है, इस वीरान जंगल में ये महल मिल जाना बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसी मनगढ़ंत बातों का विश्वास करना ठीक नहीं। तभी 2 बेहद सुंदर जुड़वा राजकुमारियां आती दिखी। सुंदर राजकुमारियों को देखकर दोनों राजकुमार प्रसन्न हो गए। दिव्य कहता है, लो, सौभाग्य तो सामने से चला आ रहा है। एक राजकुमारी ने दिव्य से उनके आने का कारण पूछा। वह राजकुमारी पूछती है, आप लोग कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? राजकुमार कहते हैं, हम अवंती के महाराज सूर्यसेन के पुत्र सुकृति और दिव्य है। हम रास्ता भटक गए हैं और एक रात के आश्चर्य के लिए यहाँ आए हैं। राजकुमारी ने अपना और अपनी बहन का परिचय कराया। राजकुमारी कहती है, राजकुमारों की जय हो, आज आप हमारे अतिथि हैं। हम आपके ही राज्य के वन प्रदेश के राजा वल्लभ राय की पुत्रियां हैं। मैं सुगंधा और ये मेरी बहन काम्या है। सुकृति कहता है, आप दोनों बिल्कुल एक सी दिखती हैं, क्या आप? कुमारी कहती है, जी हम जुड़वा हैं, आइए अंदर चलिए। राजकुमारों ने भव्य महल के अंदर भोजन और नृत्य का आनंद लिया। रात के साथ प्रेम भी परवान चढ़ने लगा। सुकृति कहता है, आज से पहले मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं मानता था कि नियति ही किसी जोड़े को यूं खींचकर पास में ले आती है। राजकुमारी कहती है, सारे खेल नियति के ही तो है राजकुमार। इस तरह आनंद के साथ आधी रात बीत गई। दिव्य कहता है, काफी रात हो गई है, अब हमें सोना चाहिए। राजकुमारी कहती है, जी चलिए, आपको आपके कक्ष में ले जाती हूँ, पहले अपने ये कपड़े बदल लीजिए। राजकुमारियां अपने अपने कमरे में राजकुमारों को ले गई। प्रेम की आधी दोनों राजकुमारों को बहाए लिए जा रही थी।
दिव्य कहता है ये रात कितनी मादक है, आज मेरे प्रेम का खाली प्याला भर दो प्रिय। राजकुमारी कहती है भी कब से प्रतीक्षारत हूँ मेरे राजकुमार। सुकृति कहता है मेरे होठ तुम्हारे होठों के रसपान को आतुर है प्रिय। राजकुमारी कहती है मुझे भी इसी क्षण की प्रतीक्षा थी, बस कुछ पल की प्रतीक्षा करें। अभी आसमान में एक धूमकेतु गुजरा और प्रेम के पहले चुंबन के साथ ही ऐसे भूकंप आ गया हो। अब दूर दूर तक महल, राजकुमारों और राजकुमारियों का कोई नामो निशान नहीं था। वो बुढ़िया हंसने लगती है और कहती है समझाया तो था पर नहीं माने, बिल्कुल नहीं माने, यही अंजाम होना था। बुढ़िया को राजकुमारों से हुई बातचीत याद आती है। बुढ़िया कहती है वापस लौट जाओ, महल के अंदर मत जाना। आज से 200 साल बाद फिर से धूमकेतु शामुक धरती के पास से गुजर रहा है। दिव्य पूछता है तो क्या हुआ? बुढ़िया ने राजकुमारों को महल का इतिहास बताया। बुढ़िया कहती है हर 200 साल बाद जब धूमकेतु शामुक धरती के पास से गुजरता है तब एक आत्मा के श्राप से यह महल उगाता है। सुकृति पूछता था कैसा श्राप? बुढ़िया कहती है वह शीर्य कन्या रुद्रा का श्राप, जिसे महल में कन्या भोज के लिए बुलाया था, परंतु मुख्य रसोइयों के मन में खोट आ गया। मिठाई के लालच के बहाने रसोई में बुलाया और जान जाने तक 7 लोगों ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। फिर कृति पूछता है फिर? बुढ़िया कहती है फिर एक भूकंप आया और पूरा राज्य तहस नहस हो गया, कोई नहीं बचा, कोई भी नहीं। बुढ़िया यादों से वापस लौटी और चल रुद्रा चल, 200 साल बाद फिर खड़ा करना है महल धूमकेतु शामुक के साथ। अब उस बुढ़िया की जगह 11 साल की बच्ची वहाँ खड़ी थी और वह हंस रही थी। वर्तमान में इतनी कहानी बताकर तान्या चुप हो गई। शिप्रा कहती है कहीं कहीं ये वही शापित हवेली तो नहीं दादाजी, कहीं इसी कारण तो यहाँ नहीं आने देते थे। और वह शामुक धूमकेतु क्या होगा आगे जानने के लिए देखते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आगे के एपिसोड देखने के लिए कमेंट कर दीजिए।